अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान सिर्फ भूख प्यास का नाम तो नहीं है ना? तो सवाल यह है कि हम इसे एक रूटीन से बढ़कर एक गहरे रूहानी सफ़र में कैसे बदल सकते हैं। चलें हाफिज़ इब्राहिम नक्शबंदी साहब के मशवरों की रोशनी में देखते हैं कि इस मुबारक महीने से वाकई हकीकी फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। अच्छा, आज के दौर में ना हम अक्सर एक इकोनॉमिक एनिमल या माशी हैवान बन जाते हैं। मतलब ये कि हमारी ज़िंदगी बस मादी चीज़ों और डिस्ट्रैक्शंस के गिर्द घूमती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घंटों फ़ोन पर बेमकसद स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स इस्लाम हमें अशरफुल मखलूकात बनाना चाहता है, एक ऐसा इंसान जो मकसद के साथ जीता हो, जिसका दिल फोकस्ड हो। और सच पूछें तो यही वो तब्दीली है जिसकी हम सबको ज़रूरत है। और पता है, इसी तब्दीली के लिए रमज़ान हर साल एक रीकैलिब्रेशन वर्कशॉप बनकर आता है। ये वो मौका है जब हम अपनी तवज्जो दिमाग की दुनियावी भागदौड़ से हटाकर दिल की रूहानियत पर ला सकते हैं। ये महीना असल में रूह को फीड करने का है, ताकि हम सिर्फ चीज़ें कंज्यूम करने के बजाय अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत बना सकें। तो सवाल यह है कि इस रूहानी तब्दीली का आगाज़ कहाँ से करें? देखें, इसका आगाज़ होता है मग़फ़िरत की बुनियादों को मजबूत करने से। ये समझ लें कि 4 सुतून हैं जो इस महीने में हमारी बख्शिश की राह हमवार करते हैं। चलें एक एक करके इन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला, दिल से रमज़ान की अज़मत को महसूस करना। दूसरा, रोज़े के तमाम रूहानी और जिस्मानी आदाब को कायम रखना। तीसरा, गुनाहों से बचने की एक शऊरी, एक कॉन्शियस कोशिश करना। और चौथा सतून है फ़राइज़ और नवाफिल समेत तमाम इबादात को अपनी प्रायोरिटी बनाना। जब ये चारों सतून एक साथ मजबूती से खड़े होते हैं ना, तब जाके मग़फ़िरत की एक पक्की बुनियाद बनती है। वक्त की अहमियत पर इमाम शाफ़ी का एक बहुत गहरा कौल है। वो फरमाते हैं, वक्त एक तलवार की तरह है, अगर तुम इसे नहीं काटोगे तो वो तुम्हें काट देगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आपने वक्त को नेकी के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो ये आपको काट कर गुजर जाएगा, यानी ज़ाया हो जाएगा। और रमज़ान का तो एक एक लम्हा रूहानी तरक्की का अनमोल मौका है। अच्छा, अब ज़रा रोज़मर्रा की इबादत के एक अमली प्लान पर बात करते हैं। ये वो कुछ खास अमाल हैं जो हमारी इबादत को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। इनमें से एक बहुत ही ताकतवर अमल है ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र। बुजुर्गों से ये बात मनकूल है कि इस जिक्र को 70,000 बार पढ़ना कबूलियत का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। तो क्यों ना इसे इस महीने के लिए अपना एक अहम रूहानी टारगेट बना लिया जाए। फिर आती है इस्तग़फ़ार की ताकत। इसे बिल्कुल भी कम ना समझें। कसरत से इस्तग़फ़ारुल्लाह पढ़ना तो दुआओं की कबूलियत की चाबी है। आपने इमाम अहमद बिन हंबल और इस्नान भाई का मशहूर वाक़या तो सुना ही होगा। वो इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि कैसे मुसलसल इस्तग़फ़ार करने वाले के लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं और उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती। अच्छा, अब आते हैं लैलतुल क़द्र की तलाश पर। इसका एक बहुत ही आसान और यकीनी तरीका है। करना क्या है? हर रात सहरी से ठीक पहले सिर्फ 15 से 20 मिनट निकाल लें, किसी पुरसुकून कोने में तन्हाई इख्तियार करें और तहज्जुद, जिक्र और दुआ में लग जाएं। बस इतना सा काम। इस मुस्तकिल अमल से ये गारंटी है कि लैलतुल क़द्र की बेपनाह बरकतें आपको ज़रूर मिलेंगी, चाहे वो किसी भी रात को हो। इसी तरह 20 रकात तरावी की नमाज, इसकी अहमियत को भी हमें याद रखना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं, बल्कि हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत सहाबा कराम का कायम किया हुआ एक पुख्ता अमल है। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक तारीखी सुन्नत पर अमल करने का मौका है। चलें अब हम बात करते हैं रोज़े के असल हतमी मकसद की, यानी तक़वा। और सबसे अहम बात ये कि हम ये कैसे जांच सकते हैं, कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस मकसद को हासिल करने में कामयाब हो भी रहे हैं या नहीं। देखें, तकवा सिर्फ कोई फीलिंग या एहसास नहीं है। ये अल्लाह की मौजूदगी का एक अमली शऊर है, एक अवेयरनेस है जो गुनाहों के खिलाफ एक ढाल, एक शील्ड की तरह काम करता है। ये वो कैफियत है जो फिर हमारे हर एक्शन को गाइड करती है। तो यहाँ पर खुद से पूछने वाला एक बहुत अहम सवाल है। ये खुद एहतसाबी का बेहतरीन टूल है। सोचिए, अगर रोज़ा हमें जायज़ और हलाल चीज़ों को भी छोड़ने की ट्रेनिंग देता है, तो इससे जो ताकत हासिल होती है उसे हम हराम चीज़ों को छोड़ने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? यही वो नुक्ता है जो रोज़े के जिस्मानी अमल को इसके असल रूहानी मकसद से जोड़ता है। लेकिन बात सिर्फ हमारी इनफरादी इबादत पर ख़त्म नहीं होती। रमज़ान हमें हमारी समाजी और इखलाकी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारी इस रूहानी तरक्की का असर हमारे आसपास के लोगों, हमारे ताल्लुकात और माशरे पर कैसे पड़ना चाहिए। देखें, रूहानी तरक्की का असल सबूत तो हमारे किरदार में नज़र आता है। जैसे अपने मातहतों और मुलाजमीन के साथ मेहरबानी करना, उनके काम का बोझ कम करना,
अगर कोई रिश्ते टूटे हुए हैं तो उन्हें जोड़ने की कोशिश करना, और दिल को कीने और रंजिशों से पाक करना, और इस महीने को एक कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करना किसी एक मुस्तकिल मुस्बत तब्दीली के लिए, जैसे हिजाब शुरू करना या अपनी निगाहों की हिफाजत का पक्का इरादा करना। और आखिर में हम सब के लिए एक बहुत गहरा सोचने वाला सवाल है। मकसद तो यह है कि हम रमज़ान से फरिश्तों जैसी सिफात लेकर निकलें। तो खुद से ये ज़रूर पूछना है, क्या ये महीना वाकई एक स्पिरिचुअल अपग्रेड था या सिर्फ हमारे खाने पीने और सोने जागने के शेड्यूल में एक तब्दीली थी? इस सवाल का जो भी जवाब होगा ना, वही इस रमज़ान में हमारी कामयाबी का असल पैमाना है।